एक एक रोग से बचने के यूँ तो हमारे पास में 100 उपाय हैं। जैसे सबसे ज़्यादा लोग जिससे पीड़ित हैं वो है दर्द, गर्दन में दर्द, सिर में दर्द, आँखों में दर्द, कान में दर्द, दांत में दर्द, नाक में दर्द है, जब किसी के पॉलिप्स हो जाते हैं, छीकम छीक रहते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, जोड़ों में दर्द, फिर हार्ट में एंजाइना पेन, फिर फेफड़ों में दर्द, ये सब प्रकार के जो दर्द है ना, इन्फ्लेमेशन, जितनी भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हैं ये अंदर इकट्ठे होते हैं तो दर्द बढ़ते हैं। वात के कितने प्रकार हैं, आरए फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवीएन, HLB27, यूरिक एसिड, एएसओ, जितने भी प्रकार के इन्फ्लेमेशंस हैं, सब प्रकार के ये दर्द, सूजन, स्वेलिंग, इनसे इतने लोग पीड़ित हैं। अब इसमें खट्टी चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी, ठंडी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बायबादी की चीजें, गरिष्ठ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अकेले गिलोय से सारे दर्द दूर, अकेले एलोवेरा से सारे दर्द दूर। गिलोय कल्प कर लो, सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा करके, जितना शरीर को सहन होता जाए, बॉडी के साथ साथ में हो जाए, शरीर उसको डाइजेस्ट कर सके, उतना उतना सुबह से शाम तक एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ऐसी 100 से अधिक औषधियां हैं। सुबह से शाम तक मेथी का पानी पी लिया, अंकुरित मेथी खाली भूख लगी तो, नहीं तो एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी, ATM शॉर्ट में हमने इसका नाम रखा हुआ है, एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी। 100 ग्राम एलोवेरा, 20-25 ग्राम अंकुरित मेथी, 5-10 ग्राम कच्ची हल्दी, इसको छोंक करके सब्जी बना ली, यही सब्जी खिलाते हैं। ये जो अभी मैंने बताया, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, जूस पिलाते हैं। ज़्यादा होने पर 10 मूल या पीड़ा तक क्वाथ पिला देते हैं, बस्ती देते हैं इसी पीड़ा नील क्वाथ की, 10 मूल क्वाथ, एरंड क्वाथ की, एरंड मूल की बस्ती देते हैं। अभ्यंग करते हैं, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण करते, एक एक, केवल वात मोक्षण से, केवल रक्त मोक्षण से, श्रृंगी से, केवल लीच से, केवल एक्यूपंक्चर से, केवल एक्यूप्रेशर से भी हमने लोगों को जो मरणासन्न थे, बेड रिडन थे, उनको अच्छा किया। केवल लहसुन के प्रयोग से, लहसुन कल 5 से 25 कली लहसुन की खिला देते हैं। रात को लहसुन को भिगो दिया, अब गर्मी है ना, सुबह उसको गाय के घी में हल्का सा रोस्ट किया, थोड़ा सा हल्की लालिमा आ जाती है उसमें, और उसी को फिर खिला देते। उसकी दुर्गंध, उसका सारा दोष, उसकी सारी तामसिकता। सेविंग करो और सबसे ज्यादा खर्चा करो। जूते चप्पल भी तुम्हारे नैसर्गिक होने चाहिए। हमारी खड़ाऊ 100% नैसर्गिक है। कॉटन के कपड़े पहनो, लकड़ी के खड़ाऊ सब पहनते थे पहले, सब पहनते थे। अभी भी जूट के जूते आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे आने लग गए हैं। पहले तो ऐसे बावड़े बावड़े बनाते थे, अब तो बहुत अच्छे अच्छे आने लग गए। जो तुम घी खाते हो, जो तुम तेल खाते हो, जो तुम आटा खाते हो, जो तुम नमक खाते हो, तुम्हें कम से कम दुगना पे करना पड़ेगा अच्छी चीजें खाने के लिए, अच्छा घी खाने के लिए, अच्छा तेल खाने के लिए, अच्छा अन्न खाने के लिए। 2 गुना पेमेंट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फूड खाओ, ऑर्गेनिक वस्त्रों का प्रयोग करो, ऑर्गेनिक तुम्हारे जूते चप्पल, नेचुरल, नैसर्गिक, प्राकृतिक, शहद, हनी, तुम्हारे शैम्पू, साबुन, जो भी तुम छोटे छोटे बच्चे, उनको हम तो आज तक कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते। आजकल छोटे से बच्चे
नहाते ही क्रीम पाउडर मांगने लगते हैं, मेरा बॉडी लोशन कहाँ है, मेरा क्रीम कहाँ है, मेरा पाउडर कहाँ है। जब तक उसको पाउडर ना डाल दो उसको संतुष्टि नहीं होती। ऐसे हमारी बाण को बाण पड़ी हुई है रामा। इसलिए हमने आपको दंत कांति, केश कांति, एलोवेरा जेल, फेस वॉशेज, साबुन, पंचगव्य का साबुन, नीम का साबुन, हल्दी चंदन का साबुन दे रखा है। और थोड़े बहुत तो वॉशिंग एलिमेंट मिलाने पड़ते हैं। 80% तक आपको प्राकृतिक तत्वों से बने हुए साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि उपलब्ध कराते हैं। थोड़े बहुत उसमें सफाई करने के लिए कुछ एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं।